नामों को बता रहे हैं। 2012 के चुनाव की बात करें तो अखिलेश के क्रांति रथ ने यूपी के चुनावी माहौल में सपा के लिए जान फूंक दी थी। इसी रथ के कई सारथी थे। सीएम इस बार भी रथ निकालने वाले हैं। 2012 की क्रांति रथ में कौन कौन खास सपा सलाहकार थे और कैसे रथ ने बदली यूपी के चुनावी माहौल की तस्वीर, ये रिपोर्ट आप देखिए। बीच गए 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव भी रथ पर सवार हुए थे और अपनी पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया था। इस रथ में उनके कई सारथी भी शामिल हुए थे। वहीं अगर बात करें 2007 के चुनाव की, तो 2007 में मुलायम सिंह को शिकस्त देकर मायावती यूपी की सीएम बनी थी। उनके कार्यकाल के दौरान विपक्षी दलों ने उन पर भ्रष्टाचार का खूब आरोप लगाया था। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने अपनी रणनीति बनाई और एक नया रास्ता खोजा। एक तरफ वो और पार्टी के दूसरे नेता रैलियां करने लगे, तो दूसरी तरफ उनके सांसद पुत्र अखिलेश यादव क्रांति रथ लेकर निकले। देखिए, 2012 की जो रथ यात्रा थी, वो रथ यात्रा तो शुरू हुई थी 2011 में, और वो ऐसे समय शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जहां कोई भी सुरक्षित नहीं था, जहां लगातार सीएमओ की हत्याएं हो रही थी, जिस प्रदेश में वसूली के नाम पे इंजीनियर मारा जा रहा था, जहां किसान परेशान था, खाद के नाम पे किसान को लाठी मिल रही थी, नौजवान परेशान था, छात्र संघ बंद थे, नौजवानों की कोई सुन नहीं रहा था। तो ऐसी सरकार के खिलाफ, जो जालिम सरकार थी, उस हुकूमत के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी जब रथ पर निकले, तो उस रथ ने ही तय कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और जब रथ से जो उन्होंने वादे किए, जो लोगों से उन्होंने बात की, जो उन्होंने भरोसा दिलाया, और उस भरोसे पर, उनकी बातों पर विश्वास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी को 2012 में दिया। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद तो थे, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान मुलायम सिंह के पुत्र की ज्यादा थी। उस समय समाजवादी पार्टी से युवाओं का जुड़ाव बहुत कम था। सपा मुखिया और दूसरे नेताओं ने अखिलेश को सपा का युवा चेहरा बनाने के लिए प्रोजेक्ट किया। फैसला हुआ कि युवा अखिलेश यादव के नेतृत्व में क्रांति रथ निकाला जाए और युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। माइक्रोफोन पे मेरा काम था कि माइक लेके, क्योंकि मैं रेडियो से निकला था, हर तरफ प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे रेडियो से बाहर निकलना पड़ा। तो रेडियो से मैं निकल के बाहर आ गया और बाहर आके जनता के बीच में आ गया और अखिलेश जी के साथ क्रांति रथ पे आ गया। क्रांति रथ पे हम उनके साथ चले। हम जनता से यही कहते थे कि भाई देखिए, हर तरफ इतनी बुराई है कि मुझे रेडियो से बाहर आना पड़ा और बाकी सारी बातें करके, अपनी मैनिफेस्टो की बातें करके अखिलेश यादव जी को हम मंच वहां पर देते थे। देखिए, 2012 की क्रांति रथ यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन को हासिल करने के उद्देश्य से निकली थी। एक ये पूरी यूथ की टीम, पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, उसके से गाइडेंस लेकर के, उससे डायरेक्शंस लेकर के, एक पूरे जोश और खरोश के साथ, तैयारी के साथ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे, इस तैयारी के साथ कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उस समय हम लोग सरकार बनाने के रेस में थे, कि पहुंच जाएं, सारी विधानसभाओं तक पहुंच जाएं, विधानसभा में छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच जाएं, लोगों से सीधे जुड़ाव हो जाए, सीधे उन तक उनकी बात पहुंच जाए। इस उद्देश्य के साथ वो ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी, मैं कह सकता हूं, एक दिन में उन्होंने 15-15, 16-16 मीटिंगें एक दिन में की। जितनी मेहनत उन्होंने की, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में आज तक किसी नेता ने किसी रथ चलाने में उतनी मेहनत की। चाहे रात में 10 बजे मीटिंग करने की बात हो, उसके बाद लोगों से मिलने की बात हो, सबकी बात सुनने की बात हो, एप्लीकेशंस इकट्ठी करने की बात हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी की विजुलाइज करने की बात हो, उन नीड्स पे एक रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म, एजेंडा, मैनिफेस्टो तैयार करने की बात हो। और जब सरकार बनी, उस पूरे एजेंडा को, पूरे मैनिफेस्टो को, जो लोगों की जरूरतें थी, जो आवाजें सुनाई पड़ी थी, जो लोगों ने अपना दुख दर्द बयान किया था, उनको काम करने का बात हो, सब पे समाजवादी सरकार ने जबरदस्त काम किया है। और आज कोई भी हो, विरोधी भी है, वो ये कह रहा है कि भाई समाजवादी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम बहुत किया। जितना काम इस सरकार में हुआ, आज तक 20 सालों में इतना काम नहीं हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रांति रथ चलाया और मुख्यमंत्री जी फिर से विकास रथ चलाने जा रहे हैं आपकी, जो कि बहुत जल्दी शुरुआत हो।
इसी दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों के एफएम रेडियो का नाम बहुत तेजी से चल रहा था, जो अपनी आवाज का जादू लोगों पर चला रहा था। वो नाम नावेद सिद्दीकी का था। इसी दौरान नावेद सिद्दीकी की मुलाकात एक परिवार से हुई, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की करीबी थी। बात बनी तो नावेद ने 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 10 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। इस पार्टी में एक हमारे बहुत करीबी हैं और अमेठी परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं। अमेठी में महोना एक क्षेत्र है, वहाँ से एक बहुत रॉयल फैमिली है, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और वो उन लोगों का टच सोनिया जी से, एक फैमिली टर्म्स हैं उनके भी, राहुल जी से, प्रियंका जी से, तो सोनिया जी से मेरी मुलाकात उन्होंने कराई। और जब वो मुझे सोनिया जी के पास लेके गई और उन्होंने बताया सोनिया जी से कि ये बहुत पॉपुलर शख्सियत हैं और रेडियो में जब ये शो करते हैं तो लोग इनका प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनते हैं, इनकी आवाज़ दूर दूर तक लोग पहचानते हैं, तो सोनिया जी ने भी हमसे कहा कि ऐसा है कि फिर आप हमारे लिए कैंपेन कीजिए और हमारी पार्टी के लिए। तो 2009 में हमें ये मौका मिला और करीब 10-11 सांसदों के लिए, जो सांसद बन गए बाद में, उनके लिए हम गए और हमने वहाँ पे कैंपेन की। नावेद ने जिन 10 सीटों पर अपनी आवाज के जरिए कांग्रेस का प्रचार किया, उनमें 9 सीटें कांग्रेस जीत गई। वक्त गुजरा, यूपी कांग्रेस के नेता नावेद को भूलने लगे। नावेद रेडियो से जुड़े रहे। 2012 में अपने एक करीबी के कहने पर वो युवा अखिलेश यादव से मिले। पहली मुलाकात में ही अखिलेश ने उन्हें अपनी टीम में रख लिया। लोग एक कॉमन फ्रेंड शेयर करते थे, तो उन्होंने हमारी मुलाकात अखिलेश जी से कराई और अखिलेश जी से जब मुलाकात कराई और पहली बार जब मेरी मुलाकात उनसे हुई है, जिस कमरे में वो बैठे थे, तो मैं गया तो उनका चेहरा ही देख करके ऐसा लगा कि उनके चेहरे पे एक नूर, एक सॉफ्टनेस और एक पॉजिटिवनेस और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, ये सारी चीज उनके चेहरे में नजर आई और मुझे देख, और इतने अच्छे से उन्होंने हमसे बात किया और इतने अच्छे से सम्मान दिया, अपने पास बैठा के चाय, कॉफी, नाश्ता, ये सारी चीज। फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं, ये इतना अच्छा इंसान, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, ये शख्स जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने रूट से मोहब्बत करते हैं, अपने जो एक रूट है उनका, एक जो जड़ है, उससे मोहब्बत करते हैं। अखिलेश यादव के क्रांति रथ निकलने की तैयारी शुरू हो गई। इस रथ की सबसे खास बात ये थी कि इसमें युवा नेताओं को शामिल किया गया। नावेद सिद्दीकी, अभिषेक मिश्रा, सुनील साजन, आनंद भदौरिया, मोहम्मद अहबाद, मनीष यादव जैसे तेज तर्रार युवा शामिल थे। रणनीति ये बनी कि जब रथ में सब युवा होंगे तो प्रदेश का युवा पार्टी से जुड़ेगा। कई नाम ऐसे थे, जैसे उस समय में आपको याद होगा कि एक लाठीचार्ज हुआ था बसपा सरकार में, एक फोटो छपा था कि एसएसपी एक नौजवान आनंद भदौरिया के सिर पे पैर रख के खड़े हुए हैं। उस फोटो ने तहलका मचाया था पूरे देश भर में। सुनील साजन थे, उनके लाठियां लगी थी। तो ये कई सारे नाम इस तरह यूथ के थे, उदयवीर थे, उनके संग संघर्ष कर रहे थे। तो ये यूथ के जो लीडर्स थे, जो संघर्ष कर रहे थे अखिलेश यादव के लिए, तो जाहिर है वो उनकी टीम के सदस्य भी थे। और उसके बाद में बेहतर ये बात ये कि अखिलेश यादव ने उन सबके मान सम्मान को भी ध्यान में रखा। अखिलेश यादव का क्रांति रथ निकाला। समाजवादी पार्टी ने इसे खूब प्रचारित किया। दरअसल पार्टी की रणनीति यही थी कि ज्यादा से ज्यादा युवा पार्टी से जुड़े। युवा नेतृत्व को खूब तवज्जो दी गई और खुद पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने रथ को झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। पार्टी के सभी बड़े नेता इस यात्रा में मौजूद दिखे। सीनियर लीडरशिप से हमेशा हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने जिंदगी देखी है, जिन्होंने समाजवाद का एवोल्यूशन देखा है, जिन्होंने राजनीति देखी, जो उन्होंने हमको बताते हैं कि भाई ये काम ऐसे करना है, यहाँ पे ये पॉलिसी होनी चाहिए, ये इसकी व्यवस्था ऐसे होनी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा दें और आम आदमी से, उत्तर प्रदेश के हर आदमी को ये महसूस हो कि हमसे हमारा नेता सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये पूरा प्रदेश मानता है, पूरा देश मानता है, क्योंकि उस समय जब कोई बीएसपी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता था, तब उनके नेतृत्व में लगातार सड़कों पर आंदोलन हुए, सदन में आंदोलन हुए, और जब उनका क्रांति रथ लेके जब निकले तो लोगों में क्रांति आना शुरू हुई। लोगों को लगा कि नहीं, इस सरकार से कोई निजात दिला सकता है तो समाजवादी पार्टी निजात दिला सकती है, अखिलेश यादव जी निजात दिला सकते हैं। तो उस उम्मीद के साथ लोग बड़े पैमाने पर जुड़े। हम लोग जो उम्मीद नहीं कर सकते थे, उतनी भीड़ होने लगी, जनसभा इतनी बड़ी बड़ी होने लगी। जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं वो 10-10 हजार की, 15-15, 20-20 हजार की नुक्कड़ सभाएं होने लगी। तो उत्तर प्रदेश में सब लोगों को महसूस हो गया
कि बीएसपी सरकार का खात्मा होने जा रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है। यादव जी के साथ हुए और हमें खुशनसीबी है मेरी कि उन्होंने बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, सरकार बनने से पहले भी और सरकार बनने के बाद भी। और आज ऊपर वाले का करम है कि आज भी वही इज्जत, वही प्यार, वही मोहब्बत वो हमको देते हैं। 2017 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कई तरह की तैयारियां कर रही है। पार्टी हर वर्ग के लोगों को रिझाने की कोशिश में है, लेकिन सीएम अखिलेश की नजर प्रदेश के युवाओं पर है। यही वजह है कि वो युवाओं को लुभाने के लिए अपनी युवा टीम के साथ फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम को भरोसा है कि वो अपने काम के बूते एक बार फिर युवाओं को लुभाने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश के युवा सीएम अखिलेश यादव को अपनी युवा टीम पर पूरा भरोसा है। इस बात को वो कई मौकों पर जाहिर कर चुके हैं। जब पार्टी ने युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की तो वो उनके साथ नजर आए और पार्टी लाइन से हटते हुए भी नजर आए। दरअसल उन्हें पूरा भरोसा है कि 2017 के होने वाले विधानसभा चुनाव में यही युवा उनकी नैया को दोबारा पार करेंगे। कैमरामैन मानस के साथ अशफाक अहमद, जेके चैनल, लखनऊ। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में